नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम शनि की बात करेंगे। शनि दोस्तों 94 डेज, ये कौन से 94 दिन हैं जब राजयोग कारक रहेंगे। कन्या राशि तथा कन्या लगन के ऊपर इसका प्रभाव जानेंगे। दोस्तों किस्मत ये कौन से दिन से आपकी पलटने वाली है उसकी चर्चा करेंगे, और कौन से ग्रहों का आपको सहयोग मिलेगा, वह कौन से 4 ग्रह हैं खासकर उसकी भी बात करेंगे। दोस्तों यूँ तो शनि का मार्गी होना आपको विदित है, पिछले वीडियो में हमने बताया 28 नवंबर से शनि मार्गी होंगे। शनि का मार्गी होना आपके लिए कितना प्रभावशाली रहेगा, कौन से कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, गतिरोध कहाँ से कम होंगे, उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। गुरु की बात करेंगे। गुरु भी 5 दिसंबर को वक्री चाल से चलते हुए आपके कर्म भाव को सुशोभित करेंगे। सुशोभित इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कर्म भाव में बैठकर गुरु चतुर्थ भाव को देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं इस चार्ट के जरिए। दोस्तों सुख भाव को गुरु देखेंगे तो सुख में वृद्धि तो करेंगे 5 दिसंबर से, ये बात निश्चित है। हालांकि 11वें भाव में उच्च के गुरु 5 दिसंबर तक आपको क्या दे सकते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। तो 28 नवंबर से लेकर ये कौन से 94 डेज होते हैं, आप हिसाब लगा लीजिए। दोस्तों बहुत बेहतर समय है इन 94 डेज में, इन 94 दिनों में। शनि का 4 गुना बलि हो जाना निश्चित है जैसे ही मार्गी होती। गुरु का साथ मिलता है। गुरु का साथ इसलिए, गुरु का केंद्रीय प्रभाव लगन पर, शनि की दृष्टि लगन के ऊपर रहेगी और गुरु का केंद्रीय प्रभाव भी आपकी राशि के ऊपर, आपके लगन के ऊपर रहेगा। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो यह वीडियो लगन पर भी आधारित होती है। राशि वाले तो इसे देख ही सकते हैं। तो कन्या राशि वालों, आपके लिए बहुत ही सुखद समय की शुरुआत हो रही है, जिसमें शनि को बल प्राप्त होता है मार्गी होते ही, और साथ में गुरु का पूर्ण सहयोग मिलता है। और दूसरे 2 ग्रह और हैं, 4 ग्रह मैंने टाइटल में लिखा है, आपके लिए लाभकारी होने वाले हैं जिनका सहयोग आपको मिलेगा। तीसरा ग्रह है दोस्तों, यह है राहु, कलयुग का राजा जिसे कहें। और चतुर्थ जो 4th ग्रह है वह शुक्र है, जो भाग्य स्थान को देखेगा। भाग्य के कारण आपके रास्ते में आ रहे अवरोध दूर होते, किस्मत आपका साथ देती और तरक्की होती है, सफलता मिलती है, सुख समृद्धि मिलती। बात करते हैं दोस्तों मुख्य ग्रह शनि, गुरु, राहु और शुक्र की। शुरुआत हम देवगुरु बृहस्पति से कर देते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए 5 दिसंबर तक कोई बड़ी उपलब्धि देने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, 11वें भाव में उच्च का देवगुरु बृहस्पति हो, जो कि सुख भाव का मालिक हो और सप्तम भाव का मालिक हो। 11वें भाव के गुरु कारक भी होते हैं, लाभ स्थान में है। 11वें भाव में बैठकर गुरु पंचम भाव को देखते हैं तो अचानक से कोई आपको सुखद समाचार मिले, अचानक से कोई बेस्ट हैपनिंग आपकी जिंदगी में होने वाली है। दोस्तों संतान को लेकर कोई सुखद समाचार 5 दिसंबर से पहले पहले मिल सकता है। छात्र हैं, कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। शेयर स्टॉक मार्केट में बड़ा लाभ होने की योग, क्योंकि लाभ के मालिक हैं गुरु, लाभ के कारक भी हैं और सप्तम भाव के मालिक हैं, व्यापार के मालिक हैं बेसिकली। अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो बहुत उत्तम समय। शनि के कारण आपको बता दें
मार्गी शनि 94 डेज आपको बताना चाहता हूं, ये 94 दिन हैं 28 फरवरी तक। दोस्तों, ऊपर वाले की कृपा आपके ऊपर इन 94 डेज 28 नवंबर से लेकर 28 फरवरी तक बनी रहेगी। यहाँ पर शनि आपको किस तरह से लाभान्वित करने वाले हैं, राहु का साथ पाकर। जी हाँ, 6th हाउस में अगर राहु ना हो तो ये शनि उतने लाभकारी नहीं होते, क्योंकि राहु शनि की राशि में है तो शनि का फल भी राहु ने देना है, क्योंकि राहु छाया ग्रह हैं। जिस राशि में होते हैं उसका भी फल देते हैं, जिस भाव में होते हैं उसका फल तो देते हैं, जिस नक्षत्र में हो, जिस ग्रह से दृष्ट हो उनका फल भी देते हैं। राहु इस अवधि में दोस्तों शत्रुहंता बने हुए हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि है राहु के ऊपर। दोस्तों गौर करिए, मंगल की चतुर्थ दृष्टि इस राहु के ऊपर है और राहु की बुध के ऊपर नवम दृष्टि भी है। अगर आप थोड़ा सा गहराई में जाकर देखें तो बुध व्यापार के कारक हैं और बुध की राशि में राहु उच्च के होते हैं, मिथुन राशि में। हाँ, कुछ ज्योतिषाचार्य वृषभ राशि में भी राहु को उच्च का मानते हैं। जैसा भी है, राहु दोनों राशियों में हमने पाया है, वृषभ और मिथुन में बली माने जाते हैं। तो राहु का प्रभाव दोस्तों बुध के ऊपर भी रहेगा। बुध अभी वक्री चाल से चलते हुए धन भाव में प्रवेश कर चुके हैं और 26 तारीख से शुक्र आपके तृतीय भाव में, भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान को देखेगा तो भाग्य प्रबल होने वाला है इस अवधि में। 26 तारीख से ही, बल्कि कल से कहें तो भाग्य आपका साथ देगा। शुक्र का राशि परिवर्तन आपकी क्रिएटिविटी में उछाल आएगा। भाई बंधुओं, दोस्त मित्रों का साथ मिलेगा। व्यापार में सफलता, किस्मत विदेशों में भी आपकी उछाल मारेगी। विदेशी कामकाज में सफलता के योग। और शनि की अगर बात करें, मार्ग की शनि बली होने के साथ साथ आपको कितना सुखद फल देते हैं, जो हमारा मुख्य बिंदु है इस वीडियो में। देखिए, शनि गुरु की राशि में है, अभी गुरु से दृष्ट भी हैं। अच्छी बात है, गुरु की दृष्टि शुभ होती है, हम अक्सर बताते आए हैं। गुरु चतुर्थ भाव के मालिक है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी। 4th हाउस दोस्तों जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, भौतिक सुखों का है। शनि के साथ संबंध बनाया, शनि पंचम स्थान के मालिक हैं, तो चतुर्थ और पंचम भाव के मालिकों का संबंध हो जाता है तो ये राजयोग हो जाता है। शनि से गुरु के कारण राजयोग बन जाता है, बना हुआ है, गुरु उच्च के भी हैं। तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग, जमीन जायदाद के क्रय विक्रय से फायदा, अचानक से लाभ के योग, क्योंकि पंचमेश भी हैं शनि और सप्तम भाव में मार्गी हो रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में खास फायदा, लाभ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके स्पाउस की तरक्की नहीं हो रही थी, पार्टनर की तरक्की नहीं हो रही थी, तो भी बेहतर समय रहेगा। पार्टनर के साथ मतभेद अगर किसी कारण से थे, वह दूर होते हैं। लव लाइफ बल्कि बेहतर रहता है शनि का मार्गी होना। पंचम भाव दोस्तों लव रोमांस का है। पंचमेश सप्तम भाव में जब मार्गी होगा तो इसका प्रभाव आपको सुखद मिलेगा। तो पंचमेश का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाना, मार्गी होते ही सुखद फल मिलना, छात्रों के लिए अच्छा, शेयर स्टॉक मार्केट के लिए शनि का मार्गी होना बहुत उत्तम। और सप्तम भाव पब्लिक डीलिंग का भी होता है, रोजमर्रा की आमदन का भी होता है। अगर आप कोई पब्लिक डीलिंग का कामकाज करते हैं और रोजमर्रा की आमदन का ग्राफ बढ़ने की योग बनते हैं। कुल मिलाकर शनि का ये गोचर मार्गी होकर 28 फरवरी तक बता दें आपको किस लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कौतूहल होगा कि 28 फरवरी तक ही भारद्वाज जी क्यों कह रहे हैं। दोस्तों, तथ्यों के आधार पर मैं विश्लेषण बताता हूं, कोई मेल मिलावट नहीं, क्योंकि हमारा मानना है अगर आपको सटीक फलादेश बताया जाए तो ताकि आप जो शुभ ग्रह हैं उनका फ़ायदा उठा पाएं। जो
कमज़ोर ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, उनका उपाय करें, दान पुण्य करें और जाप करें। सतर्कता के साथ आगे बढ़े उन ग्रहों को लेकर। तो शनि का 28 फरवरी तक दोस्तों उदय रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्गी ग्रह का उदय रहना, केंद्रस्थ होकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अस्त हो जाए जब ग्रह तो वह फिर दिक्कत देता है, ये आपको पता ही है। 28 फरवरी को शनि अस्त होंगे, तब तक यह 94 डेज राहु की मदद से, राहु शतभिषा नक्षत्र में अभी ही हाल ही में प्रवेश हुए 23 तारीख से 23 नवंबर से राहु शत्रुहंता योग बना चुके हैं। आपको वो ऊंचाइयां देने वाले हैं जो आपने ख्वाब में भी ना सोची हो। ये राहु हैं अचानक से। परंतु दोस्तों आप सोच रहे होते हैं कि काफ़ी समय हो गया, राहु ने अभी मदद नहीं की, तो राहु का भी अभी समय आया है, क्योंकि शनि न्यायाधीश, न्यायप्रिय देवता अभी सही स्थिति में आ रहे हैं। सही स्थिति में मायने अब वक्र चाल को छोड़ रहे हैं। वक्र चाल में होता क्या है, आपके कामों में विलंब होता है, जो हो रहा होगा। कामों में गतिशीलता आती है, परंतु उतनी नहीं आती जितनी मेहनत करते हैं आप, उतना रिजल्ट नहीं मिलता जब शनि का वक्र चाल चल रहा होता है। उल्टी दिशा से घूमता हुआ ये बड़ा प्लेनेट आपकी राशि को प्रभावित कर रहा है, जो कहीं ना कहीं नेगेटिव फलादेश देता है। नेगेटिव रिजल्ट मिलते रहे हैं आपको। लोग साथ चलते हैं, परंतु आपको पता चलता है कि आपका काम फिर नहीं बना। बहुत मेहनत मुशक्कत करवाता है ये शनि, बहुत मेहनत करवाता है, परंतु रिजल्ट उतना नहीं आने देता, क्योंकि आपकी राशि को देख रहा है। इस बीच राहु का बलि हो जाना भी यहाँ पर एक आपके लिए बहुत बड़ा स्पोर्ट है। इस अवधि में 23 तारीख से राहु का अपने नक्षत्र में आना और शनि का 2 रोज पश्चात 28 नवंबर से मार्गी होना, आपके सुखों में कहीं ना कहीं वृद्धि गुरु भी कर रहे हैं। और शनि की दृष्टि 4th हाउस के ऊपर गुरु के साथ, ये शनि प्रॉपर्टी के कारक हैं, हम आपको अक्सर बताते हैं। शनि से संबंधित लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, खदानों से संबंधित कामकाज कर रहे हैं। मिल पार्ट्स से, टिम्बर, धातुओं से संबंधित कामकाज कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, या सिविल इंजीनियर्स हैं, रोड्स ब्रिजेस का कामकाज करते हैं, या रेलवेज में कामकाज करते हैं, तो आपके लिए बहुत उत्तम समय है। अगर आप किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, गोल्ड का सेल परचेज या ज्वेलरी से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, तो बहुत उत्तम समय, क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान को देखते हैं। शुक्र ज्वेलरी के कारक कहें, आर्ट के, कला के कारक कहें, परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपको सफलता मिलेगी। शुक्र का ये परिवर्तन कल से 26 तारीख से आपको लाभान्वित करेगा। मंगल शुक्र की युति, आपको थोड़ा सा अपने स्पाउस की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। शुक्रवार के दिन गाय को कुछ ना कुछ खिलाते रहें तो बेहतर रहेगा। सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप सुनते रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। राहु केतु भी बहुत अच्छी स्थिति में, हालांकि केतु सूर्य की राशि में है, तो काला सफ़ेद कंबल यदा कदा किसी भिखारी को दान दे दिया करें। शनिवार के दिन दे तो अच्छा है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो केतु के बीज मंत्रों का जाप करें, बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। केतु 12वें भाव में अच्छा ही फल देते हैं, मोक्षा कारक ग्रह हैं, बुरा नहीं होते। तो कुल मिलाकर शनि का मार्गी होना आपके लिए राजयोग कारक समय की शुरुआत होती है। इस 94 डेज आपकी कोई महत्वपूर्ण इच्छा पूर्ण हो, घर में सुखों की वृद्धि हो, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से लाभ हो, वाहन सुख मिले, बड़े बंगले का सुख मिले। गुरु की स्थिति क्योंकि 5 दिसंबर से मिथुन राशि में 10th हाउस में हो जाएगी। कैरियर में भी आपकी तरक्की के योग गुरु बनाते हैं। राज दरबार से सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, बड़े लोगों के साथ संग होता है। और गुरु की दृष्टि 2nd हाउस के ऊपर रहेगी। जब 10th हाउस में गुरु गोचर करेंगे तो धन की स्थिति बेहतर होगी। कब से? 5 दिसंबर से। हालांकि 28
नवंबर से शनि की स्थिति मार्गी होने से स्थितियां आपके लिए अनुकूल हो जाती हैं। जो अवरोध हैं, जो तनाव है, वह दूर होता है। भागीदारी में कामकाज करते हैं, उसमें भी सफलता मिलती है। आप सफल कंपटीटर्स और उद्यमी साबित होते हैं। कर्जे से निजात मिल ही जाती है क्योंकि राहु 6th हाउस में बली हो चुके हैं। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग तो निश्चित तौर से राहु ने काफी समय से बना दिए हुए। तो कुल मिलाकर ये शनि का गोचर 28 नवंबर से 28 फरवरी तक, ये 94 डेज बहुत बेहतर है। अचानक से विंडफॉल के योग, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग भी बनाता है ये शनि का गोचर। कहीं ना कहीं से अटका हुआ धन मिले, कोई बड़ा लाभ हो। भाग्य क्योंकि प्रबल रहेगा। अभी शुक्र का परिवर्तन एक रोज पश्चात भाग्यशाली आपको बना देता है। भाग्य स्थान को देखता है शुक्र। विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलती है। मल्टीनेशनल कंपनी से आपको खास लाभ होता है। तो दोस्तों, अगर आपको चर्चा पसंद आती तो कृपया लाइक करने के बाद शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। यही आपसे विनती है। गॉड ब्लेस यू। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।